चैप्टर 1 करने के बाद चैप्टर 2 है आपका क्लास 11th बीएससी का। इस चैप्टर का नाम है फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। यानी वेन एवर यू आर गोइंग टू स्टार्ट एनी बिजनेस, तो व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस फॉर्म्स आर देयर इन इंडिया राइट नाउ। ठीक है, इंडिया की बात है क्योंकि इसके अंदर एक इंडिया का स्पेसिफिक बिजनेस भी है, तो मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। मोटे मोटे 5 तरह के बिजनेस चलते हैं हमारे यहाँ। ठीक है, सुन लो ध्यान से। पहला होता है सोल प्रोप्राइटरशिप, दूसरा होता है पार्टनरशिप, तीसरा होता है ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, चौथा होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी, और पांचवा होता है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी या कंपनी बोलते हैं। 5 तरह के बिजनेस हैं। इस चैप्टर के अंदर सिर्फ प्राइवेट बिजनेस की बात की गई है, गवर्नमेंट की बिजनेस की बात इतनी नहीं की गई। वो चैप्टर 3rd में है जिसका नाम है पब्लिक प्राइवेट ग्लोबल एंटरप्राइज, वो चैप्टर 3rd है। चैप्टर 2 स्पेसिफिकली ऑन प्राइवेट की तरफ बात की गई है। हाँ, पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो 5वां पार्ट है उसमें गवर्नमेंट का रोल भी होता भी है, लेकिन मेनली ये चैप्टर बात कर रहा है प्राइवेट कंपनीज की, प्राइवेट एंटिटीज की, जिसमें पहला पार्ट है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है इंडिविजुअल। whenever is business is managed, control, run by a sole owner, that is called sole proprietorship. You will find many example in your colony area, India, Delhi. You will find many examples, right? जैसे shopkeepers, general stores, है ना, small institutes, small shops, chemist shops, तो ये सारे sole proprietorship हैं। इसमें एक ही बंदा काम करता है, एक ही बंदा पैसा लगाता है, एक ही बंदा प्रॉफिट कमाता है। हाँ, उसके अंदर वर्कर हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि उसको वर्कर नहीं होंगे, वर्कर होंगे उसके अंदर, लेकिन वो पैसा लगाने वाला वही है, प्रॉफिट वही अर्न करेगा कॉस्ट के बाद। वो है सोल प्रोप्राइटरशिप। तो इस सोल प्रोप्राइटरशिप के अपने आप में मेरिट है, अपने आप में डिमेरिट है, वो हम डिस्कस करेंगे विद द चैप्टर। सेकंड पार्ट, सिंस वी आर हैविंग मैनी मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ एवरी एंटरप्राइज, तो उस मेरिट को या उस डीमेरिट को दूर करने के लिए एक नया कंसेप्ट आया, पार्टनरशिप। तो सोल प्रोप्राइटरशिप का एक डीमेरिट ये होता है कि पैसा कम होता है, क्योंकि एक सिंगल बंदे के पास कितना पैसा होगा प्रॉफिट लगाने के लिए? ठीक है, दे विल हैव वेरी लेस मनी, राइट। और उसके पास दिमाग कितना होगा, एक ही बंदे का दिमाग क्या क्या कर लेगा। ठीक है, फिर हमेशा फंसे ही रहेगा क्योंकि उसको ही करना सारा काम, तो फंसे ही रहेगा वो। तो उसको दूर करने के लिए एक नया टर्म आया, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में क्या होता है, जब दो या दो से ज्यादा बंदे मिलके कोई बिजनेस को मैनेज, कंट्रोल और रन करते हैं, उसको बोलते हैं पार्टनरशिप। उसमें सिंगल था, इसमें दो और दो से ज्यादा। मेरे साथ हो, दो और दो से ज्यादा का मतलब क्या है इसके अंदर, ज्यादा का मतलब क्या है, नाउ स्पेसिफिक टर्म है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर एज पर 2013 सेक्शन 10 आई थिंक 50 है, 50। 2 और 50 के बीच में पार्टनरशिप होती है, 50 के ऊपर नहीं जाएगा। पहले 100 थी ये फिगर, अब ये 50 हो गई है। मेरे साथ हो, तो मिनिमम कितना है 2, मैक्सिमम कितना है 50। काम वही होता है, मिलजुल के काम करना, आपस में पैसा बांट के काम करना, कॉस्टिंग आपको शेयर करनी पड़ेगी, प्रॉफिट शेयर करोगे अकॉर्डिंगली, ये सब। फिर इसके कुछ मेरिट, हाँ, पार्टनर्स के अंदर फिर इसके कुछ मेरिट होते हैं, कुछ डीमेरिट होते हैं, वो भी बताऊंगा अभी क्लास के अंदर। पहले पांचों बता दूं आपको। देन द थर्ड पार्ट इज ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। अब ये सिर्फ इंडिया से स्पेसिफिक है। ये क्या होता है, पार्टनरशिप है, लेकिन ये फैमिली मेंबर की पार्टनरशिप है, हिंदू फैमिली मेंबर्स की। यानी हिंदू मतलब आई थिंक सम अदर कास्ट आर रिलीजन आर आल्सो देयर, एक्सक्लूडिंग द मुस्लिम वंस, वो नहीं है इसमें। ज्वाइंट हिंदू में अदर कास्ट, अदर रिलीजन भी हैं, मतलब जैन, सिखिज्म और हिंदू, ये सब मिलके वो आते हैं ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के अंदर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एंसेस्ट्रल बिजनेस चला हुआ आ रहा है आपकी फैमिली का, उसमें आपने जन्म ले लिया, तो यू बिकम पार्टनर ऑफ दैट बिजनेस। ठीक है, इसमें खास बात क्या होती है, कर्ता बड़ा खास है इसके अंदर। कर्ता, कर्ता का मतलब होता है एल्डेस्ट मेंबर। तो एल्डेस्ट मेंबर का रूल चलता है इसके अंदर, यानी वो मैनेज करता है ज्यादा करके। फिर अगर एल्डेस्ट मेंबर की डेथ हो जाती है तो नेक्स्ट एल्डेस्ट बन जाता है। माइनर कैन बिकम पार्टनर इन जॉइंट फैमिली बिजनेस, बच्चा पैदा होते ही वो पार्टनर बन गया। नाउ आफ्टर 2005 एक एक्ट आया, ज्वाइंट हिंदू टैक्सेशन एक्ट है। उस 2005 के बाद अब लेडीज कैन आल्सो बिकम करता, तो लेडीज कैन आल्सो बिकम पार्टनर इन द ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ये नई चीज आई हुई है, 2005 में आई है। उसके बाद थर्ड है आपका, फोर्थ है आपका कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ये क्या होता है, जब मेंबर होते हैं एक बिजनेस में, मेंबर्स होते हैं जो होलसेलर हो गए, रिटेलर हो गए, क्रेडिट देने वाले हो गए,
फार्मर्स हो गए, प्रोड्यूसर्स हो गए, ये आपस में मिलके एक सोसाइटी बना लेते हैं और बिजनेस करते हैं। टेक्निकली टू एलिमिनेट द मिडल मैन, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो भी होती है टू एलिमिनेट द मिडल मैन, ताकि हमको प्रॉफिट ज्यादा मिले, उसको दूर करने के लिए, मतलब प्रॉफिट क्या, हमको नुकसान ना हो, उसको दूर करने के लिए कॉर्पोरेट सोसाइटी भी आती है। ये भी बड़ा 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 टर्म होता है। अमूल सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका। अमूल एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, दूध वालों के बिजनेस को मिला के बनी गई एक सोसाइटी है। नेक्स्ट आखिरी यहाँ पर कंपनी। पार्टनरशिप की एक लिमिट होती है कि आप 50 से ऊपर नहीं जा सकते, पर अगर आपको मोटा बिजनेस करना है, ज्यादा पैसा चाहिए, तो आप कंपनी की तरफ जाओगे। तो कंपनी भी दो तरह की होती है, एक होती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और एक होती है पब्लिक। तीन तरह की, आप एक और जुड़ गई 1% कंपनी भी। तो तीन तरह की कंपनी होती है, 1% कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी। अब ये क्या क्या होते हैं? 1% कंपनी, सोल प्रोप्राइटरशिप में जो कमियां थी उसको दूर करने के लिए सरकार ने 2013 के बाद एक कंसेप्ट लाया, 1% कंपनी। बताऊंगा क्या कंसेप्ट है विद इन द चैप्टर। सेकेंड कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड। पार्ट मतलब इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप 50 तक होती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैन गो टिल 200। तो मिनिमम दो, ठीक है, 2 से लेकर 200 तक जाओगे तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी, यानी 200 बंदे मिलके कंपनी चला रहे हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। फिर इसके बाद की पब्लिक लिमिटेड, यानी अब आप क्या कर रहे हो, जनता का पैसा यूज कर रहे हो, आम जनता का पैसा यूज कर रहे हो उनको अपने शेयर बेच के। तो शेयर मार्केट की कंपनी जो भी होगी वो उसको बोलते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी। HCL, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, L&T लिमिटेड, है ना, TCS लिमिटेड, MRF टायर की लिमिटेड, वो सब जहां भी वर्ड लिखा होगा लिमिटेड, वो सारी होती है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। मैंडेटरी है लिमिटेड लिखना, ठीक है। प्राइवेट लिमिटेड में प्राइवेट लिमिटेड लिखना मैंडेटरी है, ठीक है। तो ये 5 तरह के आपके सेशन है, धीरे धीरे करके करेंगे। आज मैं कराऊंगा सोल प्रोप्राइटरशिप, उसको पढ़वाऊंगा, दिखवाऊंगा अच्छी तरह आपको कैसे करते हैं। लेट अस स्टार्ट। सोल प्रोप्राइटरशिप सिंपल है, कोई बड़ी बहुत सबको आता ही है इसके बारे में, तो इसको याद करना। फीचर्स, हर BSc के अंदर क्या होगा, सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, फीचर क्या है, मेरिट क्या है और डीमेरिट क्या है, यही कंसेप्ट चलता रहेगा आगे जाके। कुछ कुछ पॉइंट्स आएंगे, जैसे लिमिटेड लाइबिलिटी क्या होती है, कर्ता क्या होता है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, ऐसे आगे जाके कुछ पॉइंट्स जुड़ जाएंगे, वो मैं आपको चैप्टर में साथ साथ कराऊंगा। मैं वीडियो को बंद कर रहा हूँ अपना, ताकि मेरे को जो है पूरा मोड दिख जाए, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, एक चार्ट बना लेते हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में 5 मेन पार्ट बोले मैंने आपको, 4 और 5। पहला है सोल प्रोप्राइटरशिप, मेरे साथ हो। दूसरा है पार्टनरशिप, फिर है ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, देन वी हैव कोऑपरेटिव सोसाइटी, लास्ट में है कंपनी। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी या कंपनी एक ही। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, मेन मेन मोटिव है, सोल ओनर होता है। पार्टनरशिप में क्या होता है, मिनिमम 2, मैक्सिमम 50, ठीक है। ज्वाइंट फैमिली में क्या होता है, हिंदू फैमिली पे होता है ये, हिंदू फैमिली एंसेस्ट्रल बिजनेस, ठीक है। तेरे पापा ने कुछ स्टार्ट किया वो नहीं आएगा, दादा परदादा का चला हुआ आ रहा है वो, तेरे पापा का फिर आगे जाएगा, वो अलग बात है, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब मेंबर्स की खुद की बनती है, जो काम करने वाले हैं वही बना लेते हैं, मतलब इनका मेन मोटिव सर्विस होता है, प्रॉफिट नहीं होता है इनका मेन मोटिव। देन यू हैव कंपनी। कंपनी फिर 2 तरह की होती है, 3 तरह की लागत एक और जुड़ गई है।
कंपनी तीन तरह की हो गई आपकी। पहली है वन पर्सन कंपनी, दूसरी है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और तीसरी है पब्लिक लिमिटेड। मेरे साथ हो? ये क्या होता है? वन पर्सन कंपनी क्या होता है? एक ही बंदा होगा, ठीक है, जो बिजनेस करेगा, लेकिन इसकी लायबिलिटी लिमिटेड हो जाती है। बताऊंगा इसका मतलब। जो कमी सोल प्रोप्राइटरशिप में थे उसको दूर करने के लिए कहा गया। प्राइवेट लिमिटेड में क्या होता है? दो बंदे मिनिमम होंगे, लेकिन मैक्सिमम कितने होंगे? 200। ठीक है। पब्लिक लिमिटेड क्या होगा? मिनिमम दो ही होंगे, लेकिन मैक्सिमम अनलिमिटेड है। मिनिमम सात थे क्या? हाँ, सात है, सॉरी, नोट दो, सेवन। सेवन चाहिए मिनिमम, ठीक है। और एक और चीज बताता हूँ आपको यहीं पे। डायरेक्टर, डायरेक्टर दो होने चाहिए एटलीस्ट। ये आते हैं क्वेश्चन, ठीक है, जो मैं करा रहा हूँ अभी। और पब्लिक लिमिटेड में मिनिमम थ्री डायरेक्टर होने चाहिए। तो ये एक नंबर का क्वेश्चन तो इसमें अपना बन जाएगा पैसा। ठीक है। समझ आ रही है इतना? ये कल नोट बना के आएगा सारे, ठीक है। हाँ। अमूल पता है? ये केंद्रीय भंडार है। किस केंद्रीय भंडार है? सामने, हमारे सामने सड़क पार केंद्रीय भंडार है। अमूल है। अमूल क्या क्या काम है अमूल का? किसकी है अमूल कंपनी? किसकी किसकी कंपनी है? दूधी है ना, दूधी है। सुन ले, हाँ। दूधी है ना, एक दूधिया, दो दूधिए, तीन दूधिए, चार दूधिए। पहले इंडिविजुअल बेच रहे थे माल, तो महंगा पड़ता था उनको। कच्चा माल लेंगे, भूसा लेंगे, गाय के लिए, बैल के लिए और भैंस के लिए, तो महंगा पड़ता था उनको। ठीक है। तो उन्होंने ये सोचा, और फिर माल बेचते थे, दूध बेचते थे, तो महंगा पड़ता था, उनको फायदा नहीं होता था। तो उन्होंने क्या किया, कंबाइंड मिलके एक कंपनी बना ली, उसको बोलते हैं अमूल। यानी दूधियों ने ही कंपनी बना ली मिलकर। हाँ, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, पार्टनरशिप हो गई, लेकिन एग्जिस्टिंग जो काम कर रहे थे उनकी पार्टनरशिप। हाँ, पार्टनरशिप ही एक तरह से, बट इट इज लाइक इनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, इनका मोटिव होता है अपने अपने मेंबर्स की सर्विस करना। ठीक है। तो ये कॉर्पोरेट सोसाइटी है। पहले अभी जब और चीज हो जाएंगी वो भी अच्छी लग रहा हूँ इंशाल्लाह। अभी तो मैंने तो एक जिस्ट दिया ना पूरे चैप्टर का, क्या चैप्टर में क्या है। पहला हम करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। इट इज, लिख लेता था, इट इज दैट फॉर्म ऑफ organization which is managed, controlled and owned by sole owner, owned by sole owner who is the single recipient of profit or gain or loss। ये हो गया, है ना? He bears all risk। मेरे साथ है? नेक्स्ट टॉपिक, फीचर्स। फीचर्स ऑफ
सोल प्रोप्राइटरशिप पहला ये फीचर होता है। बेसिकली बीएससी में फीचर जो होता है वो मीनिंग से निकल जाता है बाहर। ठीक है। इजी, लिख ले, इजी फॉर्मेशन एंड क्लोजर। कोई दिक्कत है इसमें? जब मर्जी खोल लो, जब मर्जी बंद कर दो। प्रॉफिट हो रहा है चलती रहेगी, नहीं हो रहा बंद कर दी। हाँ, कहीं अगर लाइसेंस चाहिए होगा गवर्नमेंट से, वो अलग बात है। ठीक है, लेकिन यहाँ इतना कोई मुश्किल नहीं होता, कोई लीगल फॉर्मेलिटी ज्यादा नहीं होती। ठीक है। दूसरा, सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रेसिपिएंट। थर्ड, फुल कंट्रोल। आसान है ना? फोर्थ, नो सेपरेट एंटिटी। कंपनी और सोल प्रोप्राइटर एक ही बात है, मतलब एक ही बंदा माना जाएगा। जैसे मेरा इंस्टीट्यूट है तो मैं ही माना जाऊंगा इसका इंस्टीट्यूट। मेरा कोई ये नहीं कि इंस्टीट्यूट अलग है मैं अलग हूं, नहीं। कंपनी में अलग होता है, कंपनी अलग होती है और शेयर होल्डर अलग होते हैं। ठीक है। नो सेपरेट एंटिटी। फिफ्थ, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ये इंपॉर्टेंट है। क्या मतलब होता है इसका? इफ लॉस हैपन, इसका मतलब समझ ले। इफ लॉस हैपन, ठीक है, देन हिज पर्सनल प्रॉपर्टी कैन आल्सो बी यूज टू कवर द लॉस। ये मतलब होता है इसका। समझ रहा है? कैन आल्सो बी यूज टू कवर द लॉस। जैसे मान लो तूने 50 लाख लोन लिया, बिजनेस करना है अकेले। लोन लिया तूने 50 लाख, उसने तू कहेगा भाई लोन तो ले रहा है, मेरे को घर भी, अपना घर भी रख दे। तूने घर भी रख दिया, तेरा लॉस हो गया, तो तेरा घर भी जाएगा साथ। इसको बोलते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी। क्या बोलते हैं इसको? कंपनी में नहीं होती, कोऑपरेटिव में नहीं होती, सोल प्रोप्राइटरशिप में होती है, पार्टनरशिप में होती है, और ज्वाइंट बिजनेस में करता भी होती है। ठीक है। मतलब पता लग गया इसमें क्या होता है अनलिमिटेड? यानी घर जाएगा तेरा। सिर्फ जैसे मैंने मैंने बिजनेस खोल रखा है मैंने बिजनेस। बिजनेस में चेयर्स ले रखी है मैंने, एसी ले रखा है। मान लो नुकसान हो गया मेरा, तो मेरा वो एसी उठा के ले जाएंगे, मेरे चेयर्स ले जाएंगे। अगर उनका फिर भी नुकसान पूरा नहीं हुआ तो मेरा घर भी ले सकते हैं मुझसे। उसको बोलते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी। मेरे साथ है? कुछ फायदे होंगे इसके, कुछ नुकसान होंगे। लेट अस डू मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। मेरिट क्या होंगे इसके? full control, फुल कंट्रोल, वेरी गुड, uh, easy formation and closure, परफेक्ट। not cannot give any reply to anyone. हाँ That हाँ सही बात है, हाँ डिसीजन मेकिंग खुद होगी ना। क्विक डिसीजन कर लेते हैं, क्विक डिसीजन। और कॉन्फिडेंशियल रहेगी, तेरी चीज है तेरे पास रहेगी, कॉन्फिडेंशियल। हाँ, सोल प्रॉफिट ओनर ले, सही बात है, सोल प्रॉफिट ओनर। और एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट रहेगी। क्या? हाँ, मैंने कुछ कमाया, अपने आप कुछ कमाया, किसी की हेल्प नहीं ली मैंने, कोई पार्टनर, मैंने अपने दिमाग से काम। सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट। अब ये बुक रेफर करेगा, सब आसान से हो जाएगा। ठीक है। अगर नहीं आता कुछ तो मुझसे दोबारा पूछ ले। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसकी अनलिमिटेड लाइफ। क्या है? इसी अनलिमिटेड लाइबिलिटी को दूर करने के लिए 1% कंपनी का जन्म हुआ है। one, 1% कंपनी जो है ना, कंपनी तीन तरह की होती है, ओपीसी। सोल प्रोप्राइटरशिप और 1% को ज्यादा फर्क नहीं है। उसमें बस ये है कि तेरा घर नहीं जाएगा। अगर मैंने सोल प्रोप्राइटर की जगह मैंने 1% कंपनी खोल ली होगी ना, तो मेरा घर नहीं जाएगा, बच जाएगा। सेकंड,
लिमिटेड रिसोर्स, लॉजिक सही है। लिमिटेड रिसोर्स, पैसा तो एक ही जगह होगा सिर्फ। अगर बड़ा बिजनेस है, पैसे नहीं है तेरे पास करने के लिए। लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी, एक ही बंदा है, कितनी नॉलेज होगी उसको। ठीक है। और लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी, इसका क्या मतलब हुआ? आगे कोई बिजनेस कोई दिक्कत हो गई, मैं बीमार पड़ गया, प्रॉब्लम हो गई, तो मेरा बिजनेस चल ही नहीं पाएगा। ये मेरे साथ है बेटा। कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंशियल, कॉन्फिडेंशियल ऑफ इंफॉर्मेशन पूरा कर ले। लाइन तो बना लेगा ना इसकी देख के, है कल याद करके क्यों सारा ये काम होता है तेरे पास। जब भी क्लास होगी। ठीक है। ये हो गया आपका सोल प्रोप्राइटरशिप खत्म। देखिए, नोट कर ले कोई बात। सोल प्रॉफिट। सोल प्रॉफिट ओनर, एक स्किल ये भी लिख ले, करना है तो ये भी कर ले। सोल रिस्क बियर ये ले बना दिया। हाँ, डिमेरिट हुए। बिजनेस कॉन्टिन्यूटी और मैनेजमेंट एबिलिटी में क्या डिफरेंस? बिजनेस कॉन्टिन्यूटी होता है कि कुछ किसी की प्रॉब्लम हो गई, चोट लग गई मारने बंदे को, तो बिजनेस कर पाएगा वो? ठप हो गया ना बिजनेस उसका। कोविड हो गया मान, 15 दिन दुकान बंद। ये मतलब पार्टनरशिप में नहीं होती ना प्रॉब्लम, दूसरा पार्टनर चला लेता, लेकिन यहाँ चला पाएगा। अच्छा, दूसरा क्या बोला? लिमिटेड मैनेजमेंट एबिलिटी। दिमाग कितना होगा, एक बंदे का दिमाग कितना होगा? बंदा तो एक ही है। अब तेरे फादर को मैं बोल दूं आप शॉप चला रहे हो, 100 करोड़ का काम संभालना है, संभाल लेंगे 100 करोड़ का काम? चलो तू कहेगा हाँ संभाल लेंगे, बड़ा एक्सपीरियंस है। चलो आगे बढ़ा देता हूँ, 1000 करोड़ का सामान संभालना। अब उनको दिमाग चाहिए होंगे ना, और करना है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, कर लेंगे? नॉलेज है उतनी उनको? तो डे सोल प्रोडक्शन प्रॉब्लम होती है। कितना ही पढ़ा लिखा होगा, कुछ ना कुछ में भी कमी रह ही जाती है यार। तो ये नेक्स्ट है आपका ज्वाइंट, ये आसान है बहुत। हिंदू फैमिली बिजनेस, दो कर लेते हैं आज। इसका मतलब लिखिए, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। अब वही सेम सेम लाइन लिखेंगे, तो कुछ के लिखिए। ऑर्गेनाइजेशन इज रेफर्स, मैनेजमेंट। हाँ, दैट वही लिखेंगे, फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेम सेम डेफिनेशन लिखेंगे, दैट इज मैनेज्ड, ओन्ड, कंट्रोल्ड, ओन मत करो उसको, मैनेज कर ले सिर्फ, मैनेज एंड रन कर ले इसको, रन बाय द मेंबर्स ऑफ
ऑफ द हिंदू अनडिवाइडेड। मेरे साथ है, बस ये हो गया। इसमें सिर्फ फीचर हैं, कुछ कुछ खास बातें हैं, फीचर लिख लेगा। मेरिट डिमेरिट नहीं है इसके अंदर, फीचर्स हैं इसके। फॉर्मेशन, इसमें एटलीस्ट 2 मेंबर्स चाहिए तेरे को। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, क्या प्रॉपर्टी जो इनहेरिटेड होती है, हमको ऊपर से मिलती है, हमने नहीं कमाई, ठीक है, मिलती है ऊपर से। इट इज गवर्न्ड बाई हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। मेरे साथ है। पहला था फॉर्मेशन, दूसरा है लायबिलिटी। लायबिलिटी किसकी बोली है मैंने तेरे को? सबकी होती है लायबिलिटी, लेकिन अनलिमिटेड लायबिलिटी कर्ता की होती है, बाकियों की लिमिटेड होती है, ठीक है। लिमिटेड, अरे अनलिमिटेड कर देते हैं, सारा फॉर्मेशन का ही था। हाँ ऊपर तक, हाँ। अनलिमिटेड लायबिलिटी ओनली और कर्ता। कर्ता कौन होता है? एल्डेस्ट मेंबर। कौन होता है? एल्डेस्ट मेंबर। लिमिटेड लायबिलिटी और को पार्टनर, जो मेंबर्स होते हैं उनके। फर्क क्या हुआ लिमिटेड और अनलिमिटेड में? क्या फर्क है? अनलिमिटेड का अपना घर जाएगा, कर्ता का जाएगा, सिर्फ कर्ता के नाम कोई प्रॉपर्टी होगी वो जाएगी। लिमिटेड में तो कुछ नहीं जाएगा, मतलब सिर्फ जो पैसा लगा है, कुर्सी उर्सी लगी मेरी यहाँ पे, वो जाएगी। इसमें कुछ की पॉइंट लिख ले, की पॉइंट। फीमेल मेंबर कैन आल्सो बिकम कर्ता, कैन आल्सो बिकम कर्ता और को पार्टनर। और कोबना है। को पार्टनर, पार्टनर बोलते हैं पार्टनर को इसके अंदर। को पार्टनर मतलब फीमेल मेंबर कैन आल्सो बिकम को पार्टनर एंड को पार्टनर, तो उनकी प्रॉपर्टी वगैरह इक्वली डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। बस यही है, ठीक है। इवन आफ्टर मैरिज ऑल्सो, बेसिकली ये पॉइंट है। थर्ड, कंट्रोल कौन करता है? कर्ता, ठीक है। तो हिज डिसीजन, डिसीजन आर बाइंडेड टू अदर्स। कॉन्टिन्यूटी डिसीजन मानने पड़ेंगे सबको, कर्ता के डिसीजन मानने पड़ेंगे, बाइंडेड टू अदर्स। कॉन्टिन्यूटी, इन केस कर्ता कर्ता's डेथ, द नेक्स्ट एल्डेस्ट, तो रुकती नहीं है अब, ठीक है।
member can become first। मेरे साथ है? माइनस मेंबर, मेंबर मेंबर बाई बर्थ हो जाता है, मतलब समझ रहा है, तेरा पैदा होना ही एनफ है उस पार्टनरशिप में पार्ट लेने के लिए। बाई बर्थ आ इंडिविजुअल कैन बिकम को पार्टनर। मेरे साथ हो तो इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एग्रीमेंट करना है, पैदा हुए एंड यू बिकम द पार्टनर। क्लियर? तो इसी तरह अब मैंने दो करा दिए तेरे को। चैप्टर 1 का मैंने पूरा डिटेल दे दिया तेरे को, चैप्टर 2 का डिटेल दे दिया मैंने तेरे को, 5 फॉर्म्स होते हैं, उसके 2 मैंने कर लिए हैं। ठीक है, पार्टनरशिप बड़ा है, अगला फॉर्म पार्टनरशिप होगा, पूरी क्लास में पार्टनरशिप कराऊंगा। उसमें टाइप ऑफ पार्टनर भी है, टाइप ऑफ पार्टनरशिप भी है। ठीक है, बाकी थोड़ा बहुत तेरे को आता ही होगा ऑलरेडी। ठीक है, फिर रह जाएगा हमारा कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव आधे घंटे का, पौने घंटे का होगा। फिर रह जाएगा आपका जॉइंट स्टॉक कंपनी, वो बड़ा है। तो कंपनी में एक और चैप्टर भी है आपका, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, वो भी आ रहा है। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी आ रहा है, हाँ, तो वो फिर उसका ही पार्ट रहेगा। ठीक है, अभी के लिए इतना बहुत है। ठीक है जी, तो डिस्कस करते करते हमने फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पूरा कर लिया है। समझाने में 5 तरह की चीजें मैंने बता दी आपको। फिर 2 मैंने जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने करा दिया आपको, सोल प्रोप्राइटरशिप का और जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का। कर्ता वाला वर्ड इंपॉर्टेंट है, लाइबिलिटी वाला, एक अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब, लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब, ये इंपॉर्टेंट है। नो सेपरेट एंटिटी इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, वो इंपॉर्टेंट है कि बिजनेस और सोल प्रोप्राइटरशिप एक ही माना जाता है, अलग से नहीं है। तो ये कुछ कुछ चीजें आसान टॉपिक थे, ये आपको आराम से हो जाएंगे। अब अपने बुक से इसको याद कर, मैंने नोट्स लिखवाई दिए ऑलमोस्ट, ये भी कर लोगे तो भी बहुत है। चलो।